जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज बात करेंगे केदारनाथ धाम के बारे में। 25 अप्रैल को इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा 22 अप्रैल को शुरू हुई अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले। 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के धाम के कपाट खुलेंगे। मित्रों, चर्चा करेंगे कि केदारनाथ धाम कैसे प्रकट हुआ। मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी इसके प्रकट होने की 2 कथाएं शास्त्रों में दी गई हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, इनका जन्मोत्सव पर्व हम मनाते हैं। नर नारायण का जन्म हुआ और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने केदारनाथ स्थल पर घोर तपस्या की। तब वहाँ भगवान शिव और शिवा दोनों प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप लोक कल्याण के लिए ज्योति रूप में या हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लीजिए। आप यहाँ पर विराजमान रहिए, जिससे कि लोग आपका दर्शन करें और आपकी कृपा से उनका कल्याण हो। तो एक कथा है कि नर और नारायण की तपस्या से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दूसरी कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। स्वर्ग जाने से पहले भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भगवान शिव का पूजन अर्चन करने का मन बनाया। जिस तरह से उन्होंने परिजनों की हत्या की थी, उसकी मुक्ति के लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक थी। पांडव भगवान शिव के परम धाम काशी गए। भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव काशी को छोड़ करके केदार चले आए। भगवान शिव में अनन्य भक्ति रखते हुए पांडव हिमाचल में केदारनाथ पहुंचे। यहाँ पहुंच करके उन्होंने भगवान शिव की बहुत खोज की, लेकिन भगवान शिव ने पांडवों को देखा तो वहाँ बहुत सारे बैल चर रहे थे। तो भगवान शिव ने भी एक विशालकाय बैल का रूप ले लिया। भीम को कुछ लगा तो भीम ने 2 पहाड़ों के बीच में अपने पैर विशाल रूप करके फैला दिए। सारे जानवर उस विशाल स्वरूप को देख करके भागने लगे। भगवान शिव वहाँ अंतर ध्यान होना चाहते थे, तो भगवान शिव अंतर ध्यान होने लगे। तभी भीम ने जो बैल का कुंभ होता है उसको पकड़ लिया। पांडवों के इस समर्पण को देख करके भगवान शिव अपने को रोक नहीं पाए और वहां पर प्रकट हो गए। आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का जब दर्शन करते हैं तो वहां भी कोई भी शिवलिंग जैसे सामान्य शिवलिंग होता है इस तरह का स्वरूप नहीं है। वहां भी जो ज्योतिर्लिंग है उसका भी स्वरूप बैल के कुंभ के समान है। तो भगवान शिव वहां पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दिलाई। तो इस तरह से केदारनाथ धाम की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग क्या हैं? 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के भक्तों की कृपा से प्रकट हुए, ऋषियों की कृपा से प्रकट हुए। और ऋषियों ने और भक्तों ने हम जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से एक ही प्रार्थना की कि आप शिव और शिवा दोनों ज्योति रूप में इन शिवलिंगों में समाहित हो जाएं। तो भगवान शिव भक्तों और ऋषियों की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए उन ज्योतिर्लिंगों में समाहित हुए। इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का बाद में पांडवों के पुत्र जन्मेजय ने निर्माण कराया।
आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार कराया। केदारनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा में तीसरा धाम केदारनाथ धाम है। यदि केदारनाथ धाम का आप दर्शन नहीं करते तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन का फल भी आपको प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मित्रों, केदारनाथ धाम के कपाट हर साल मेष की संक्रांति शुरू होने से 15 दिन पहले खुलते हैं और 6 महीने तक कपाट भक्तों के लिए खुले रहते हैं और भाई दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं। केदारनाथ धाम में जब आप जाएंगे तो गर्भगृह में आपको भगवान शिव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वहीं मां पार्वती के दर्शन होंगे, गणेश जी का दर्शन होगा और प्राचीन श्री यंत्र का दर्शन होगा। मंदिर के बाहर विशालकाय नंदी भगवान शिव की सेवा में स्वयं विराजमान है। केदारनाथ धाम जागृत धाम है। इस धाम की जो लोग यात्रा करते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, प्रतिदिन हमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, केदारनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए। लेकिन जो नहीं कर पाते उनको अपने घर पर ही मंदिर में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव की परम कृपा साधक को प्राप्त होती है। सहज रूप में उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान केदारनाथ पूर्ण कर देते हैं। तो मित्रों, आप सभी पर भगवान केदारनाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे।